हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 के अलावा उन सभी एग्ज़ाम्स में समान रूप से सहायक सिद्ध होगा जिनमें भी आयोग या लोकायुक्त से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त के गठन से। दोस्तों, राज्य लोक आयुक्त का गठन वर्ष 1981 में किया गया। आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त का गठन किया गया। दोस्तों, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको राज्यपाल के अलावा यह बात भी ध्यान रखनी है कि राज्यपाल राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता की सलाह पर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर की जाती है। दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष तक होती है। यह बात भी आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। अब हम चर्चा करते हैं इस पद को धारण करने के लिए व्यक्ति के पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 योग्यताओं का उल्लेख हुआ है जिसमें लिखा गया है कि वह व्यक्ति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त के पद को सुशोभित करेगा। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त की, जो कि हैं पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। शॉर्ट में इनके लिए हम पीवी दीक्षित भी कहते हैं। आपके एग्जाम में यदि पीवी दीक्षित लिखा आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पीवी दीक्षित वाले ऑप्शन पर पूरे आत्मविश्वास के साथ टिक करना है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त की, जो कि थे रघुनाथ भावे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त थे रघुनाथ भावे। पहले लोकायुक्त थे पीवी दीक्षित या पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्तमान लोकायुक्त की, जो कि हैं जस्टिस नरेश गुप्ता। ध्यान रखिए दोस्तों, तीनों व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित या पीवी दीक्षित। प्रथम उप लोकायुक्त थे रघुनाथ भावे एवं वर्तमान लोकायुक्त हैं जस्टिस नरेश गुप्ता। दोस्तों, अब यहाँ पर विशेष तथ्य दिया हुआ है, तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 1982 में संशोधन कर मुख्यमंत्री भी जांच के दायरे में हैं व विधानसभा अध्यक्ष व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इसके दायरे से बाहर होते हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखिए, 1982 में जो संशोधन किया गया था उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर मुख्यमंत्री, हम बोलें मुख्यमंत्री को लोक आयुक्त के दायरे में शामिल किया गया था एवं विधानसभा के अध्यक्ष, साथ ही साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी के अध्यक्ष को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया था। आपको इन 2 बातों का भी समान रूप से ध्यान रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, निम्न में से किस पद पर नियुक्त व्यक्ति को या किस पद को मध्य प्रदेश लोक आयुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है। तब आपको विधानसभा अध्यक्ष व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वाले विकल्प पर टिक करना है।
इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को लोक आयुक्त के जांच के दायरे में वर्ष 1982 में शामिल किया गया था। तब आपको मुख्यमंत्री वाले ऑप्शन पर टिक करना है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 की। दोस्तों यह बिल लोकसभा में 2011 में पारित हुआ। राज्यसभा में यह विधेयक 21 फरवरी 2014 को पारित हुआ एवं राष्ट्रपति की अनुमति 9 मई 2014 को मिली। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार की निगरानी करने वाले लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान। यदि आसान भाषा में कहें कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधि की शिकायत करता है या भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति की शिकायत करता है तो उनके जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक लाया गया ताकि और अधिक ऐसे व्यक्ति सामने निकल कर आएं एवं उनका संरक्षण किया जा सके जो कि भ्रष्टाचार को उजागर करने में लोक आयुक्त की सहायता करें। अब हम चर्चा करते हैं इस विधेयक के प्रावधानों की। तो दोस्तों भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी, ऐसी बात इस विधेयक में कही गई थी। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के प्रावधान की भी बात करी गई है। यदि संबंधित व्यक्ति जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त था, यदि भ्रष्टाचार उजागर करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की धमकी देता है तो उस व्यक्ति की जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया है उसकी सुरक्षा का प्रावधान भी इसमें किया गया था। दोस्तों गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल का कारावास और साथ ही साथ 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत करता है भ्रष्टाचार की तो उस व्यक्ति के लिए 2 साल का कारावास और साथ ही साथ 30,000 रुपये के जुर्माना को लगाने की व्यवस्था भी इसमें करी गई थी। दोस्तों एक ब्लॉग चाय पर चर्चा का यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्या तुम्हें पता है। भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध किताब है आ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन दी न्यूट्रल पाथ। दोस्तों इस किताब में विश्व के भ्रष्टाचार का सटीक वर्णन किया गया है और इसके लेखक मनोज मनोहर हैं। दोस्तों आपको इस पुस्तक का नाम एवं इस पुस्तक के राइटर का नाम ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाला गैर सरकारी संगठन है। NGO अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना मई 1993 में की गई थी। दोस्तों यह ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय दोस्तों बर्लिन जर्मनी में है। इस संस्थान के द्वारा निम्नलिखित सूचकांक जारी किए जाते हैं जिसमें शामिल है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर, घूसदाता सूचकांक। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट 2021 की यदि हम चर्चा करें तो सबसे कम भ्रष्ट देश में डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे शामिल हैं। सर्वाधिक भ्रष्ट देश में उत्तर कोरिया एवं इसमें भारत का स्थान 85वां रहा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट 2021 के बारे में बात की जा रही है जिसमें भारत का स्थान 85वां है। दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से हमारे एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस प्रकार के भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। तब आपको आंसर करना होगा कारपोरेट एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार पर। इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तब आपको ध्यान रखना है मई 1993। यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बर्लिन जर्मनी, आप ध्यान रखें। दोस्तों इसके अलावा इनके सूचकांकों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक सीधा प्रश्न बन सकता है कि वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर या वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या घूसदाता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तब आपको आंसर करना होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी नहीं किया जाता। तब आपको ध्यान रखना होगा ऐसे विकल्प को जो इन तीनों में शामिल नहीं होगा।
आपके एग्जाम में यह 3 विकल्प दिए होंगे। एक विकल्प विषम होगा जिसको आपको पहचान कर टिक करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा करी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं किन किन बिंदुओं पर इस वीडियो में हमने चर्चा करी। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हमने करी थी मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त से, जिसमें हमने बात करी थी कि इसका गठन वर्ष 1981 में किया गया, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर। इसके बाद हमने चर्चा करी थी मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त के कार्यकाल की, जो कि 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष तक होता है। हमने योग्यता की बात करी थी कि जो भी व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होता है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो ऐसा होना चाहिए, या वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। तो जिस व्यक्ति के पास इन दोनों में से कोई एक योग्यता होगी उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो कि हैं पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, जिनको हम पीवी दीक्षित के रूप में भी जानते हैं। प्रथम उप लोकायुक्त की बात फिर हमने करी थी जो कि है रघुनाथ भावे। इसके बाद हमने चर्चा करी थी वर्तमान लोकायुक्त की जो है जस्टिस नरेश गुप्ता। फिर हमने देखा था विशेष तथ्य में कि 1982 में संशोधन कर मुख्यमंत्री को भी लोक आयुक्त की जांच के दायरे में शामिल किया गया था एवं विधानसभा अध्यक्ष व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इसके दायरे से बाहर किया गया था। इसके बाद हमने देखा था विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 को। दोस्तों हमने देखा था कि यह विधेयक 2011 में लोकसभा में पारित हुआ, 21 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पारित हुआ एवं अंततः 9 मई 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान की गई। इसके उद्देश्यों की हमने बात करी थी कि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 में किया गया है। हमने फिर प्रावधानों की बात करी थी कि किन किन प्रावधानों को विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 में समाहित किया गया है, जिनमें हमने चर्चा करी थी सबसे पहले भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनकी पहचान को जानकर उन पर अटैक या उनको धमकी ना दे पाए। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के उपाय का प्रावधान भी किया गया था। इसके अलावा गलत व दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 2 साल का कारावास और साथ ही साथ 30,000 रुपए की जुर्माना लगाए जाने की बात भी इस अधिनियम में या विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 में करी गई थी। दोस्तों इसके बाद हमने देखा था चाय पर चर्चा में एक पुस्तक को, जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक थी जिसको लिखा था मनोज मनोहर ने। दोस्तों मनोज मनोहर ने पुस्तक को लिखा था जो कि है अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन दी न्यूट्रल पाथ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात करी थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, दोस्तों जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाला गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना मई 1993 में की गई थी, जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। यह निम्न सूचकांक जारी करता है, हमने इनको भी देखा था। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर, घूस दाता सूचकांक। इसके बाद हमने समाचार के पन्नों में बात करी थी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट 2021 की, जिसमें हमने देखा था सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देशों को, जिनमें शामिल हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले देश में उत्तर कोरिया शामिल था एवं वर्ष 2021 की वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 85वां था। इन सभी बातों की चर्चा हमने इस वीडियो में करी थी। इसके अलावा हमने समय समय पर प्रश्न को भी देखा था, किस तरीके से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस वीडियो से आपकी एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की आपको सहायता प्राप्त हुई है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारी वीडियो से लाभ हो सकता है, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस का लाभ ले सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है,
आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पुस्तक की लिंक भी आपको दी हुई है, आप वहाँ से जाकर इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। सिलेक्शन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों, आपको हार्ड वर्क करना है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, लगातार मेहनत करना है, तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, गला काट कंपटीशन हम कह सकते हैं। तो लगातार मेहनत करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।